हाय दोस्तों, जैसा कि मैंने इसके पहले यानी हमारा जो है प्रोनाउन के ऊपर डिपेंड होकर के 4 वीडियो आप लोगों के बीच में जा चुका है। आज नेक्स्ट यानी अगला वीडियो यानी 5वां प्रोनाउन के बारे में वीडियो जा रहा है। और 5वां प्रोनाउंस जो है आपका वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब ही होता है कि किसी चीज को विभाजित करना, यानी ऐसे सर्वनाम जो किसी को अलग करने की बात करते हैं, विभाजन की बात करते हैं, ऐसे कंडीशंस में इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में ऐसे 2 वर्ड्स होते हैं जिनका यूज खास तौर पे किया जाता है। जैसे एक आपका होता है आइदर, ध्यान रहे, और दूसरा आपका होता है नाइदर, यानी आइदर्स और नाइदर। यानी आइदर और नाइदर्स की बात जब भी हम करते हैं सामने, तो इसमें खास तौर पे जो है आपको देखना होता है कि बेसिकली क्या होती है। तो मेन चीजें नाइदर्स। अब ये बात आती है सामने कि आइदर और नाइदर का मतलब होता है, मतलब आइदर मतलब या तो, नाइदर मतलब ना तो, यानी या तो ना तो की बात करता है। तो ऐसे कंडीशंस में जब भी आपके पास में कोई भी परफॉर्मेंस सामने आती है तो आपको ये देखना होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है ये आइदर और नाइदर को इंडिकेशंस की बात करता है। तो आइदर और नाइदर को इंडिकेशन की बात करता है। अब ऐसे बेस में आइदर का प्रयोग कहाँ पे हम करते हैं और नाइदर का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। तो जैसा कि मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आइदर और नाइदर का प्रयोग, आइदर और नाइदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों के बीच में ही किया जाता है। यानी जहां पर मात्र 2 व्यक्तियों के बारे में बात की जाती है, ऐसे कंडीशन पर वहां पर आइदर का प्रयोग या नाइदर का प्रयोग किया जाता है, मात्र 2 वे। तो यहाँ पे यानी आइदर का जो प्रयोग है वो 2 व्यक्तियों के बीच में किया जाता है, या अंग्रेजी में लिखिएगा 2 पर्सन, 2 पर्सन, यानी 2 व्यक्तियों के बीच में की जाएगी। अब आइदर या तो, नाइदर ना तो। देखो सीधी भाषा में या तो ना तो, ठीक है। कोई भी कार्य करने के लिए अगर आता है कहते हैं या तो उसको कर डालो और ना तो करो, चाहे ना करो, ठीक है। तो ये बेस आपके सामने आता है। मेन चीज देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब यहाँ विभाजन से तो होता है, बट मेन जो वर्ड है आपके सामने वो है आइदर और नाइदर, यानी आइदर्स और नाइदर्स की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब ऐसे बेस में आपको ये देखना है कि आइदर का कॉन्फ्रेंसिंग की बात जब हम करते हैं तो आइदर और नाइदर्स के बारे में हम विस्तृत पढ़ते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि आइदर्स और नाइदर का प्रयोग, यानी यूज ऑफ आइदर एंड नाइदर। तो यहीं पे आप लिखिएगा कि यूज ऑफ आइदर एंड नाइदर। तो आइदर का प्रयोग 2 व्यक्तियों के बीच में और नाइदर का प्रयोग भी 2 व्यक्तियों के बीच में किया जाता है। जब जैसे मान लीजिए, मैं आप लोगों के बीच में फिर दोबारा बता रहा हूं कि आइदर्स और नाइदर के साथ में जो भी वर्ब आता है, हम वर्ब के बारे में जानते हैं कि जब 2 व्यक्तियों के बारे में इसका वर्णन किया जाएगा या इसके बारे में हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो इनमें वर्ब कौन सा लगेगा ये भी तो हमें जानकारी होना चाहिए। अगर हमें इसके बारे में जानकारी नहीं होगा तो कहीं भी हमको सेंटेंस आइदर या नाइदर का मिल जाता है, अगर हमको इस चीज के बारे में जानकारी नहीं तो हम क्या कर पाएंगे, तो वह जो वाक्य हमारा होता है वह गलत हो जाएगा। ऐसे केस में ध्यान दीजिएगा कि आइदर के साथ में, आइदर के साथ में, आइदर और नाइदर्स के साथ में होगा क्या कि सबसे चीजें जो होती है आइदर और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यानी आने वाला जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है। जब भी आप प्रयोग करेंगे, अगर सिंगुलर आप प्रयोग नहीं करते हैं, अगर ऐसे कंडीशंस में कहीं पे सिंगुलर का प्रयोग ना हो करके प्लूरल का प्रयोग होता है और वहां पे आइदर या नाइदर्स का प्रयोग होता है, तो ऐसे केस में वह जो सेंटेंस होता हमारा वो गलत होता है। दूसरी बेस में बताता हूं आप लोगों को
कि आइदर और नाइदर के साथ में कंजक्शन दो यूज किए जाते हैं, दो कंजक्शन यूज किए जाते हैं। तो खास तौर पे पहला हम एक एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कहा गया है कि देखिए नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स, देखिएगा नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स आइदर, देखिए नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी, चलो हॉनेस्ट लिख देते हैं। अब ऐसे सिस्टम में देखेंगे तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो कंफ्यूज में पड़ जाते हैं, यार यहाँ पे तो प्लूरल नंबर की बात हो रही है, अब यहाँ पे जो आने वाला वर्ब है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सोचते हैं यार प्लूरल्स की बात हो रही है, यहाँ ये जो है हमारा नाउन जो काम कर रहा है ये प्लूरल की बात कर रहा है, तो यहाँ सिंगुलर कैसे हो जाएगा। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। आप लोगों को जब मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया था, नंबर ऑफ एडजेक्टिव के बारे में जब भी मैं चर्चा कभी करता हूँ, आप लोगों को क्लास में कभी कभी मैं डिस्कशन करके आप लोगों को बता देता हूँ कि जब भी किसी के सामने ओसी का जो रूप होता है, मैंने एक बार ओसी का रूप बताया था और मैं आगे आपको बताता रहूंगा कि ओसी क्या होता है। तो दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में पहले बता देता हूं कि ओसी शब्द आ गया एक, ओ और सी। ओसी का मतलब होता है ऑर्डिनल नंबर, और सी का मतलब होता है कोऑर्डिनल नंबर। ओसी का मतलब ऑर्डिनल का नंबर का मतलब होता है कि जैसे कोई कहते हैं कि भैया ओसी क्या होता है, ओ क्या होता है, सी मतलब ऑर्डिनल नंबर क्या होती है और कार्डिनल नंबर क्या होती है। तो ऑर्डिनल नंबर क्या होती है, कार्डिनल। तो देखिए जैसे लिखा जाता है फर्स्ट, सेकेंड, ये हमारे ओसी होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं। लेकिन जैसे लिखा जाता है 1, 2, 3, ये हमारे कार्डिनल होते हैं। तो ऑर्डिनल मतलब क्या होता है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। और ये जो आपका होता है कार्डिनल नंबर होता है, वो होता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हमारे कार्डिनल नंबर होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जहां पर किसी डिजिट की बात आए, जहां पर किसी डिजिट की बात आए, तो ऐसे केस में आने वाला जो वर्ब होता है वो हमारा सिंगुलर इंडिकेट करता है। क्या करता है, सिंगुलर इंडिकेट करता है। अब ऐसे सिंगुलर इंडिकेशन का मतलब होता है कि यहां हमें सिस्टर से मतलब नहीं है, हमें यहां नाइदर से मतलब है। क्या है, नाइदर से मतलब है। क्योंकि रूल में आपको यही बताया गया है कि आइदर और नाइदर के साथ में, आइदर और नाइदर के साथ में आने वाला जो वर्ब होगा वो हमारा सिंगुलर होगा। क्या होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर के साथ में प्लूरल कभी नहीं हो सकता है। तो ये चीज आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि ये चीज कभी परिवर्तित नहीं हो सकता है, जैसा कि आपको रूल्स में बता दिया गया है। यानी आइदर और नाइदर के साथ में आने वाला जो वर्ब होगा वह क्या होगा, सिंगुलर होगा। और ऐसे केस में जब भी आपको लिखा जाएगा तो यहां अगर मान लीजिए, देखिए कारणवश अगर मैं इसी को रिपीटेड कर दे रहा हूं, जैसे मैंने कह दिया इसी में नाइदर ऑफ द टू सिस्टर्स। अब देखिए अगर मैं यहां पे आर कर देता हूं, आर वेरी ऑनेस्ट, तो ऐसे केस में एरर पार्ट जब भी आपको तलाश करने के लिए कहा जाएगा तो ये पार्ट आपका बिल्कुल गलत होगा। ये पार्ट आपका बिल्कुल गलत होगा दोस्तों। क्यों गलत होगा, क्योंकि रूल में आपको यही बताया गया है कि आइदर और नाइदर के साथ में, आइदर और
नाइदर के साथ में हमेशा यहां सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे आर का प्रयोग ना होकर के किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। द राइट आंसर आपका पहला एग्जांपल इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरी बात आती है कि जैसे मान लीजिए खास तौर पे मात्र जब दो लोगों के बारे में बात होगी, जब दो लोगों के बारे में बात होगी तो उसमें हम आइदर या नाइदर के साथ में प्रयोग करेंगे, आइदर या नाइदर के साथ में प्रयोग करेंगे। लेकिन जब कारणवश एक मामला सामने आपके पास में आ जाए या कोई कंडीशंस बदल जाए, और बदलने की क्रिया क्या होती है कि जब कि दो ना होकर के दो से अधिक के बारे में बात किया जाए। किसके बारे में बात किया जाए? दो से अधिक के बारे में किया जाए। तो दो से अधिक के बारे में बात किया जाए तो ऐसे सिस्टम्स में आपको एक सावधानी रखना होता है। इसके लिए हम ईच का प्रयोग करते हैं, एवर का प्रयोग करते हैं, नन का प्रयोग करते हैं और आल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ईच और एवर का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों के साथ में किया जाता है। जहां पर दो से अधिक लोगों के बारे में बात होती है तो ऐसे कंडीशन में हम इनका प्रयोग करते हैं। यानी जब दो से अधिक लोगों के बारे में बातचीत किया जाएगा तो हम ईच, एवर, नन और आल का प्रयोग करेंगे। ईच और एवर दो से अधिक के बारे में बात किया जाता है, जबकि मैं दोस्तों आपको बता दूं कि ईच के साथ में और एवर के साथ में एक अपवाद होता है जो कि कहा जाता है कि एवरी, ईच के साथ में ईच आपका प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। ध्यान रहे, ईच के साथ में आपका प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। अगर ऐसे केस में वह किया जाता है तो हम उसको गलत मानते हैं। देखिए, इनका प्रयोग इसके साथ में आने वाला जो वर्ब होगा भैया वो भी सिंगुलर ही होगा। नन के साथ में निगेटिव सेंस देने वाला वाक्य रहेगा, निगेटिव सेंस को देगा, लेकिन यहां भी आने वाला जो वर्ब होगा वो सिंगुलर ही होगा। ठीक है, और आल के साथ में आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लूरल होगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक, अब हमने बताया कि ईच के साथ में ध्यान रहे आइदर या नाइदर के साथ में कभी आप का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, करेक्शन देखिएगा। अब मैं बताता हूं, एक चीज नोट करिएगा जो बहुत ही बेस है, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब दो से अधिक लोगों के बारे में बात की जाए, जब दो से अधिक लोगों के बारे में बात की जाए तो उसके बाद में आने वाला वर्ब जो होगा वो सिंगुलर पार्ट को दर्शाएगा, लेकिन कारण होता है कि कभी आइदर या नाइदर के साथ में आपका प्रयोग नहीं होगा। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर आइदर या नाइदर के बाद में, अगर आइदर या नाइदर के बाद में अगर तुरंत आपका प्रयोग होता है तो ऐसे कंडीशन में वह जो सेंटेंस हमारा होता है वह क्या होता है? गलत होता है। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। यानी आइदर के साथ में ध्यान रहे, देखिएगा, आइदर हो या नाइदर हो, ठीक है, इसके बाद में आपका प्रयोग नहीं होता है। यानी नॉट यूज ऑफ, नॉट यूज ऑफ, ये ध्यान में होना चाहिए। अगर ऐसे केस में यूज होता है तो वो एरर पार्ट होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच में पहला सेंटेंस एरर दे रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा और ध्यान से उसको सॉल्व करिएगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल्स के तौर पे आपको दिया कि आइदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स, ध्यान रहे, आइदर ऑफ द देखिए, आइदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स हैज, देखिए, आइदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स हैज ऑब्जर्व देखिएगा, एरर पार्ट में दे रहा हूं,
हर सेल्फ या यहां पे आप यूज करेंगे देम सेल्फ। दो एरर पार्ट मैंने आपके बीच में दिया है, दो एरर पार्ट मैंने आप लोगों के बीच में दिया है। आपको उसके एरर पार्ट को ढूंढना कि ये दोनों एरर पार्ट है कहां पे। अब ऐसे सेंटेंस आपके सामने आएगा बेटा, जब आप इंटर्स के क्रेशंस में जाओगे, इंटर के क्रेज में आप जाओगे, तो इंटर में आपको एक पढ़ना पड़ेगा सिंटैक्स। सिंटैक्स में जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज आप लोग एकदम केयरफुली पूर्वक इसको पढ़ लेंगे और इसका नोट्स आप लोग बनाते हुए चल रहे हैं और बनाते रहेंगे, तो आपको इंटर में अंग्रेजी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मान चलो बेटा, इतने गहराइयों से मैं बता रहा हूं आपको, इतने गहराइयों से अगर आप इसको पढ़ लोगे तो आपको कंपटीशन में भी कहीं क्लास अटेंड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा यही चीज आप कभी जाके कंपटीशन में कभी पढ़ना तो आपको यही सब चीजें मिलेंगी, दूसरा अलग से नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे कंडीशंस में आपको यूज करना है तो आप क्या करेंगे, क्या क्या यूज करेंगे, जबकि मैंने आपको एक फार्मूला भी बताया है। क्या बताया है कि देखिए, मैं दोबारा आपके साथ में दोबारा नोट करके इंडिकेशन देने का बात करता हूं कि ईच के साथ में आपका प्रयोग होता है, बताया ना। एवरी के साथ में या एवर के साथ में आपका प्रयोग नहीं होता है। नन हमने बताया है, नन का प्रयोग, तो नन का प्रयोग निगेटिव सेंस के लिए होता है, यानी नकारात्मक के लिए किया जाता है। और आल शब्द का प्रयोग मैंने आप लोगों को बताया है कि ये प्लूरल नंबर के लिए इंडिकेट करता है। और दूसरा एरर मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा एरर मैंने ये बताया कि कभी आइदर और नाइदर के तुरंत बाद आपका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर ऐसा कहीं आपको सेंटेंस में दिख रहा है तो वहां पे एरर आप तुरंत निकाल सकते हैं। अगर कहीं पे दिख रहा है तो देखो, ये मिला हमको, आपका प्रयोग हुआ है, ठीक है, मिला। जब हमको आपका प्रयोग हुआ, भैया ध्यान रहे, जब आप हमको मिला, जबकि रूल में बताया गया कि आइदर या नाइदर के बाद में आपका प्रयोग नहीं होता है, तो भैया आइदर का प्रयोग यहां करना मेरा उचित है भी नहीं। क्यों नहीं उचित है, क्योंकि आप लगा है। या तो हम आपको हटाएं या तो इसको हम हटाएं, तब जाके हमारा ये क्लियरिटी होती है। तो हमें रूल क्या बताया गया है कि आपका हम किसके साथ में यूज कर सकते हैं, तो ईच है, यानी ईच के साथ में हम आपका प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या कर देते हैं कि देखिए, इसको करेक्शन करने के लिए हम कर देते हैं कि ईच का प्रयोग कर देते हैं, और ईच के साथ में आपका प्रयोग करके उसके बाद में द थ्री गर्ल्स की बात कर देते हैं। अब देखिएगा, थ्री सिस्टर्स की बात कर देते हैं। अब मामला सामने क्या आती है, हैज, तो हैज ही लगेगा क्योंकि ये सिंगुलरिटी की बात करेगी, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले ही बताया था कि ईच और एवरी के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन ईच और एवरी का प्रयोग दो से अधिक के बारे में किया जाएगा। यानी जब मात्र कहां किसी जगह पे दो के बारे में केवल बात की जाएगी तो ऐसे केस में हम आइदर या नाइदर का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब संख्या बढ़ जाती है, दो से अधिक हो जाती है, तीन की हो जाती है, चार की हो जाती है, तो ऐसे केस में हम वहां पे ईच आइदर का या नाइदर का प्रयोग ना करके ईच या एवरी का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में नन या आल का प्रयोग करते हैं। अगर आल का प्रयोग करेंगे तो आने वाला वर्ब जो हो जाएगा वो प्लूरल हो जाएगा, लेकिन अगर हम ईच या एवरी का प्रयोग करते हैं तो वर्ब हमारा क्या रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा। तो इसमें मेरा कोई इंटरचेंजिंग नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, अब यहाँ पे हैज का प्रयोग हो जाएगा। अब हैज के बाद में ऑब्जर्व होता है। देखिए, ऑब्जर्व हो गया। अब देखो, ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। तो प्रत्येक के बारे में जब बात करेगा तो किसी एक एक के बारे में बताएगा कि नहीं बताएगा, तो एक एक के बारे में जब बताने का काम करेगा तो ऐसे कंडीशन में होगा क्या कि जब वो एक के बारे में बताएगा, तो जैसे मान लीजिए मैं हूं, तो मैं अपने लिए स्वयं का प्रयोग करूंगा। तो यहाँ पे देखिए, दो यूज करने के लिए मैंने दिया था, एक हर सेल्फ दिया था और एक देम सेल्फ दिया था। जबकि मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब कभी सिंगुलर की बात आएगी तो ऐसे केस में स्वयं के लिए हर सेल्फ होगा, और जब प्लूरल के बारे में बात आएगी तो वहां पर स्वयं के लिए देम सेल्फ होगा। तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ देम सेल्फ का प्रयोग ना करके हम किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पे हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब कंडीशनल वर्ड क्या आती है सामने, ये आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट बेस था, इसका 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 और इसका प्रयोग। ठीक है, ये चीज आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि जब कभी सेंटेंस में आपको आपका प्रयोग मिलेगा तो आपके तुरंत बाद यहाँ पे तुरंत ईज का प्रयोग कर दीजिएगा, तुरंत ईज का प्रयोग करिएगा। अगर ईज का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपका ये सेंटेंस हमेशा गलत रहेगा। ये ध्यान में रहे आपके पास में।
ठीक है। अब दूसरी बेस सामने जब आती है, हम देखते हैं इसमें कंडीशनल की बात करते हैं। अब एक कंजक्शन का काम इसमें करता है। एक कंजक्शन का कार्य क्या करता है कि इसके और इसके साथ में एक कंजक्शन ऐड होता है। क्या होता है? कंजक्शन ऐड होता है। देखिए कौन सा कंजक्शन लगता है। कंजक्शन देखिए, आइदर के साथ में कंजक्शन आर और नीदर के साथ में कंजक्शन नार का प्रयोग होता है। यानी आइदर के साथ में आर और नाइदर के साथ में नार का प्रयोग होता है। यानी जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने आएगा तो इन शब्दों से जोड़ा जाएगा। आइदर से शुरू हुआ है और दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है कंजक्शन, तो वहां आइदर के साथ में आर का प्रयोग होगा। अगर नाइदर से शुरू हुआ है और दोनों का काम कर रहा है तो वहां पे नार का प्रयोग होगा। ये ध्यान रहे आपके पास में। जैसे आपको दे दिया जाए कि जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको देता हूं कि जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल्स है, जैसे मैंने कहा है आपसे कि चलिए ठीक है दे रहा हूं कि आइदर, देखिए आइदर यू, हमने छोड़ दिया। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या भरेंगे यहां पे? आइदर यू, उसके बाद यहां पे ध्यान रहे यहां पे आपको ध्यान होना चाहिए कि आइदर यू एंड योर फ्रेंड्स हैव कंप्लीटेड। अब उसके बाद में आती है सेंटेंस की बात करते हैं कि आइदर यू, उसके बाद में योर फ्रेंड्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, यानी आप और आपके मित्रों ने अपना अपना काम क्या कर लिया है? पूर्ण कर लिया है। अब यहां पे हम कौन सा कंजक्शन लगाएंगे? तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि अगर आइदर लगा है और यहाँ पे गैप है तो वह किसके किसके बारे में? दो लोगों को जोड़ रहा है। एक किसको जोड़ रहा है? एक तो मैं है, मतलब मैं यहाँ पे है, ये है, जैसे मैं हूं और आप बैठे हैं। तो मैंने कहा कि मैं और तुम, तो मैं और तुम को जोड़ने का काम कौन किया है? और। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि आइदर, देखो यू, तो यू के साथ में, अब देखो आइदर के साथ में कंजक्शन क्या है? आर है। तो जब आइदर के साथ में आर है तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे क्या? आर ही जोड़ेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि आइदर यू आर योर फ्रेंड्स, या तो तुम या तुम्हारे मित्र क्या किए हैं? हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, अपने अपने कामों को पूरा किए हैं, चाहे तुम किए हो चाहे तुम्हारे मित्रों ने किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो कि परीक्षा के मेथड से और प्रतियोगी परीक्षाओं के मेथड से और आपके फ्यूचर से ये रिलेटेड का कार्य करता है। आपके फ्यूचर में इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ऐसे केस में आपके साथ में ये 5वां हमारा प्रोनाउन का वीडियो जा रहा है, लेक्चर जा रहा है। आप लोग इसको देखते रहें। इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं आप लोगों के बीच में प्रोवाइड कर दे रहा हूं। अगर किसी भी प्रकार का कोई सस्पेंस हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।